नहीं, फोन आना जरूरी था, फोन का काम था जी, नहीं काम कर रहा था तो हम काट देते। देखिए 18 से पहले 17, पिता और पुत्र 45 साल का था, दोनों मिलाकर 45। हम कहते हैं हमेशा छोटा का मानते हैं, छोटा यानी पुत्र का मान है x, तो पिता 45 मिनट। यहीं पर लोग को गलती हो जाता है। 5 साल पूर्व कहा तो 5 इसमें से भी 5 घटा के इतना लिख दिए। कहता है इसका आयु का गुणनफल, उस समय व्यक्ति का आयु का 4 गुना था, काट कुट के हो गया। अब है 18, अनिल है, कहता है जयेश अनिल से छोटा है, जयेश अनिल से छोटा है, बड़ा कौन है इसमें? अनिल, जयेश छोटा है, तो माइनस जयेश। जितना हुआ प्रशांत से बड़ा है, यानी कि जो जयेश है अनिल से तो छोटा है पर प्रशांत से बड़ा है ना, तो अब इसके बराबर में करेंगे जयेश माइनस प्रशांत ना। क्लियर? कह रहा है कि जयेश अनिल से छोटा है, उतना ही प्रशांत से बड़ा है, मतलब जयेश बीच में है, अनिल से छोटा और प्रशांत से बड़ा। तो अनिल में से जयेश घटा दे, जयेश में से प्रशांत घटा दिए। अब क्या करेंगे कि इस जयेश को इधर ले आते हैं, प्रशांत को इधर ले आते हैं, तो अनिल प्लस प्रशांत और बराबर 2 जयेश। और क्वेश्चन में कहता है कि अनिल और प्रशांत 48 साल का है, 48 साल का है, तो 2 जयेश, इससे काटेंगे तो जयेश हो जाएगा 24 साल। और यही आपसे पूछा जा रहा था। क्लियर? बस वो सेट करना था, वो कम बेसी कहता है ना, सेट नहीं होता था। अनिल जयेश से बड़ा, जयेश प्रशांत से बड़ा, किसको आगे करे किसको पढ़े। तो ये देखिए कि जयेश के बारे में 2 बार कह रहा है ना, वो अनिल से छोटा है और प्रशांत से बड़ा, मतलब जयेश बीच में है। आइए क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 यानी 7x और 3x है। उनकी आयु का गुणनफल इतना है, यानी 7x और 3x बराबर 756 है। 6 वर्ष बाद उनका आयु का अनुपात क्या होगा? 6 वर्ष बाद। तो ये हम 7 से काटेंगे तो 108 और 3 से काटेंगे तो 36, x का मान 6, अर्थात 7 छक 42 और 6 तिया 18। 6 साल बाद अनुपात पूछा है, तो 6 जोड़ेंगे ना जी, 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा 24। 2:1। आपत्ति कोई? आपत्ति में तो समझते हैं ना, दिक्कत परेशानी पूछ लीजिए। 19 के बाद चलते हैं हम 20। पूछे ना जी, जोड़ दिए सर। कहाँ जोड़ दिए? नहीं बोला, गुना नहीं हुआ, जोड़े। ई कह रहा है कि दोनों का आयु का गुणनफल 756। हम अपने मन से थोड़ी कर देंगे जी, हमारा है, हमारे बाबूजी वाला किताब है कि कुछ हो। एक्स का मान तो 36 में लिखा सर, एक्स का मान नारायण जी नहीं आते हैं ना, तो थोड़ा सा उनको दिक्कत होता है, तब ठीक रहता है। तब 20। 6 वर्ष पूर्व सुशील का आयु अनिल का आयु से तिगुनी है। 6 वर्ष पूर्व सुशील का आयु अनिल से तिगुनी, छोटा कौन हुआ जी? अनिल से तिगुनी, अनिल, तो लिखेंगे 6 वर्ष पूर्व सुशील का आयु अनिल से तिगुनी, तो अनिल, अनिल अगर x तो 6 वर्ष पूर्व सुशील है ना, सुशील हो जाएगा 3x। हम जानते हैं कि बिना कुछ सोचे कहाँ जाना होता है? वर्तमान में। तो वर्तमान में जाने के लिए क्या करना होगा? 6 जोड़ना कि घटाना? ठीक है, जोड़ना होगा। पीछे से आगे जाना है तो जोड़ना होगा। तो हम वर्तमान आएंगे, वर्तमान आएंगे तो x + 6 और 3x + 6। अब क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 20 के बाद? कहता है कि 6 वर्ष बाद सुशील का आयु अनिल का आयु का 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद x + 6 और 3x + 6, 6 वर्ष बाद कर है, कह रहा है 5/3, यानी कि यह बड़का का बात पहले छोटका बाद में, पर हम छोटका को ऊपर में लिख लिए हैं तो इसमें लिखेंगे 3/5 लिखेंगे। 5/3 मत लिख दीजिएगा, हमने बार बार कहा कि ऊपर में छोटका लिखे तो छोटका को ऊपर में लिखिए, यानी 5/3 यानी 5 बड़का का है और 3 छोटका का है, तो हमने ऊपर में ना छोटका लिखा है। क्रॉस कीजिएगा x निकल जाएगा, क्रॉस कीजिएगा तो x निकल जाएगा। और पूछ क्या रहा है? अनिल की वर्तमान आयु क्या होगा? तो अनिल की वर्तमान आयु x + 6 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ना। आइए 20 नंबर क्वेश्चन हमने बताया। 20 के बाद चलेंगे 22 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि श्याम की आयु अपने पिता की आयु की आधी है।
श्याम की आयु अपने पिता से आधी है तो श्याम से पिता दुगुनी है ना। तो श्याम की आयु कितना x, तो पिता कितना हो जाएगा 2x। दुगुनी में आधा का मतलब दुगुना होता है, हम किसी से आधा तो हम उससे दुगुना ना, दुगुनी है। 20 वर्ष बाद उनकी आयु श्याम की आयु से 1.5 गुनी हो जाए। 20 वर्ष बाद 1.5 गुना का मतलब जानते क्या होता है? 1.5 गुना का मतलब 3/2। तो यहाँ पे 2/3 लिखिएगा, 3/2 लिखिए, 2/3। चलिए यही दिक्कत कर लेता है लोग, क्योंकि पुत्र को ऊपर में लिखे। हम जानते हैं कि 1.5 गुनी के मतलब 3 पिता होगा 2 पुत्र होगा। क्रॉस करेंगे तो x निकलेगा। और पूछ रहा है किसका 22 में, पूछ रहा है पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान 2x। 1.5 गुना मतलब कोई दिक्कत नहीं, 3/2 होता है। तो 3 पिता 2 पुत्र, और पुत्र ऊपर में लिखे इसलिए 2 लिखेंगे। क्लियर? आइए 22 के बाद चलेंगे हम 23। पूछना कुछ से कहना है जी, शर्म लगता है हमसे, पूछिए ना क्या दिक्कत है, आराम से। सर कहाँ से आ गया, क्यों आ गया, सब बताएंगे हम। 23 नंबर 23 में कहता है ए तथा बी के वर्तमान आयु इतना है 5-3। ए की 4 वर्ष पहले की आयु, ए यहाँ देखिए ना जी, ए के 4 वर्ष पहले की आयु, ए के 4 वर्ष पहले की आयु, और बी के 4 वर्ष बाद की आयु, बी के 4 वर्ष बाद की आयु का अनुपात 1। अब यहाँ ही नहीं कह रहा है, एक के साथ नहीं कह रहा है, एगो कह रहा है पहले, एगो का कह रहा है बाद। क्रॉस करेंगे x तो आराम से निकल ही जाएगा, निकल जाएगा, निकाल ही लेते हैं। थोड़ा सा और कुछ कहता है इसमें, तो 5x - 4 और 3x + 4, ये इधर जाएगा, इधर होगा 2x बराबर हो जाएगा 8 और x का मान हो जाएगा 4, यानी ये होगा 20 साल का, एक हो जाएगा 12 साल का। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23 में क्या, ए का 4 वर्ष बाद की आयु, ए के 4 वर्ष बाद की आयु, अब बी के 4 वर्ष पहले की आयु, बी के 4 वर्ष पहले की आयु का अनुपात क्या होगा ना। कोई दिक्कत नहीं ना। आइए 23 के आगे 25 नंबर क्वेश्चन में कहता है ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, ए बी से 2 वर्ष बड़ा है। इसका मतलब ही नहीं होगा जी, ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, तथा बी सी से दुगुनी आयु का है, बी सी से दुगुनी आयु का। अगर इसको x मान लेते, इसको 2x मान लेते, इसको 2x + 2 कर लेते। नहीं, क्वेश्चन कहा ए बी से 2 वर्ष बड़ा है और बी सी से दुगुनी है, सी से दुगुनी है, तो x तो 2x, x + दुगुनी आयु का है। ए बी सी का आयु का योग 27 वर्ष है, तीनों का आयु का योग 27 वर्ष, यानी 5x + 2 बराबर है 27, 5x बराबर होगा 25 और x का मान कितना हो जाएगा 5। तो पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 25 में, पूछ रहा है कि b की आयु क्या होगी, b की आयु क्या होगी। लेकिन कितना आसान चैप्टर है, कोई जवाब ही नहीं है इसका, इतना आसान है कि इतना आसान है कि हम तो कह रहे हैं कंपटीशन उसको हटा देना चाहिए, इतना वाला क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन 25 अब लगता है भारी, लगता है नहीं ना, सब वाला लगने लगेगा जी। खाली आराम से पढ़िए ना, शांति से डेली क्लास आइए, जितना बात कहे उतना को समझिए। प्रत्येक 3 वर्ष का अंतराल पे जन्मा 5 को बच्चा का योग 50 साल है, यानी 5 को भाई बहन है, सब 3-3 साल पे है, सबका योग जोड़ा गया ना तो 50 साल का है, 50 साल हुआ। तो इसमें कह रहा है सबसे छोटका का आयु कितना है, तो अगर छोटका x होगा तो उससे बड़का x + 3, उससे बड़का होगा x + 6, उससे बड़का x + 9, x + 12, पूरा 5 को पूरा 1 2 3 4 5 को पूर गया। इसी का योग कितना है 50 साल। तो 5 को तो x होगा 3 3 6 और 9 18 30 जी ना, 30 उधर जाएगा, 5x बराबर 20 और x का मान। छोटका पूछे तो 4 और बड़का पूछे तो 16 साल का, पर पूछ रहा है छोटका ही। देखिए कितना सा आसान सा क्वेश्चन था। सत्ताईस के बाद क्वेश्चन 28 नंबर, ए बी से उतना ही छोटा है जितना सी से बड़ा, वही जयेश प्रशांत वाला। ए बी से छोटा है, ए बी से उतना ही छोटा है, बी से उतना ही छोटा है जितना कि सी से बड़ा है, वही जयेश प्रशांत वाला। जयेश था वो अनिल से छोटा था, प्रशांत से बड़ा था, वही
ए है बी से तो छोटा है पर सी से बड़ा, उतना ही सेम, जितना छोटा है उतना ही बड़ा है। अब फिर क्या करेंगे, इधर इधर बी प्लस सी बराबर यहाँ कर देंगे 2a। कहता है क्या, बी सी का आयु का योग 50 वर्ष है, बी सी का आयु का योग 50 वर्ष है, तो ए का मान कितना है 25 वर्ष। पर यह क्या कह रहा है कि ए तथा बी के आयु का निश्चित अंतर कितना है, ये नहीं आपसे पूछ रहा है, ये बी और ए का अंतर पूछ रहा है। और ये अंतर निकालने के लिए हमें चाहिए बी, और बी हम निकालने में सक्षम नहीं है, हम बी नहीं। अगर ए पूछता तो 25 साल हो जाता, पर हमसे पूछ रहा है बी ए का अंतर कितना है, तो अंतर होने के लिए हमें बी चाहिए, और बी हमसे नहीं निकल पाएगा। जो समीकरण दिया है उसमें से बी नहीं ज्ञात हो सकता है, आंकड़े अपर्याप्त। निकलेगा ही नहीं, कैसे निकालेंगे, न बी निकलेगा न सी निकलेगा। बताइए कहाँ पे हम दे दे का मान तो निकल जाएगा, संभव ही नहीं है, आंकड़े अपर्याप्त है। कितना, देखिए आधा घंटा तक पूछते रहे, लिखाइए लिखाइए, तो हम काहे नहीं लिखाए, आप पे प्रतिबंध है, पर क्वेश्चन 10, बस क्वेश्चन 20 रुपया तो चार्ज नहीं है कि हम पूछ लेंगे। जैसे आजकल एग्जाम दीजिएगा ना आप, तो किसी क्वेश्चन पर आपको क्लेम करना है तो 50 रुपया लगता है, तो कोई ना कोई तो करिए देगा। लिखाए क्या दिक्कत है लिखाने में। अच्छा बाद में हो गया 28 पूरा खत्म। जब हम बताने में कंजूसी नहीं करते हैं तो आप क्यों दिक्कत होता है पूछने में। 21 कह रहा है क्या, यदि गुलजार के वर्तमान आयु में से, गुलजार जानते हैं गुलजार कौन है जी, पहचानते हैं, बुटवा सा है, संगीतकार हैं गुलजार साहब, नहीं सुने नाम। गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेष को 18 से भाग देने पर अनूप की आयु प्राप्त होता है। अनूप की आयु प्राप्त होता है। महेश का आयु 5 वर्ष है, महेश है वो 5 वर्ष है। अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, अनूप है वो महेश से 2 वर्ष छोटा है, यानी अनूप है। अब इन दोनों को इक्वल कर देंगे, क्या है कि हम वहाँ पे पुट कर देंगे उसका मान, तो x - 6 18 यहाँ पर कर देंगे 3, तो 18 × 54, बात खत्म। सोमवार को नया चैप्टर औसत पढ़ा सकते हैं, और वर्गमूल घनमूल भी औसतें पढ़ा देंगे, जैसी आपकी इच्छा। हम तो आप लोग के लिए जैसे पढ़िए जो पढ़िए सब पढ़ाने के लिए तैयार है।